मैं दोस्तों में दर्शन जी, आप सभी का स्वागत है ट्रेडिंग आइडियाज के एस्ट्रो प्लस टेक्निकल व्यू और निफ्टी के वीडियो। तो सबसे पहले हम कुछ एस्ट्रो इवेंट्स देख लेते हैं नवंबर मंथ के लिए। फर्स्ट नवंबर को मर्क्यूरी अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 6 नवंबर को सूर्य विशाखा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 7 नवंबर को शुक्र धनु राशि और मूला नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 10 नवंबर को केतु उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 11 नवंबर को मर्क्यूरी ज्येष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 16 नवंबर को सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और 28 नवंबर को गुरु रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 4 नवंबर को सैटर्न सन का ट्राइन है। 9 नवंबर को वीनस नेपट्यून का स्क्वायर है। 12 नवंबर को मर्क्यूरी सैटर्न का स्क्वायर है। 9 नवंबर +- 2 डेज के हाइज एंड लोज इंपॉर्टेंट रहेंगे नवंबर मंथ के लिए। 9 नवंबर से 14 नवंबर पंचक रहेगा। हमें इस 9 नवंबर से 14 नवंबर के रेंज हमें नोट डाउन करनी है एंड जिस साइड ब्रेक करे हमें उस साइड ट्रेड करना है। 15 नवंबर को शनि डायरेक्ट हो जाएंगे रेट्रोग्रेड मोशन से। संक्रांति 16 नवंबर को सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। यह 30 मुहूर्त की संक्रांति है और ये बैठी हुई संक्रांति है। 4 नवंबर को एक बुलिश योग रनिंग है। 5 नवंबर को भद्रा 11:54 AM को शुरू होगा। ये भद्रा मार्केट के लिए पॉजिटिव है। 14 नवंबर को पेरीगी है जो मार्केट के लिए यूजुअली नेगेटिव रहती है। 15 नवंबर को एक बुलिश योग रनिंग है। सभी प्लेनेटरी पोजीशंस के आधार पर ये मेरा पर्सनल मानना है कि नवंबर मंथ एक हाई वोलेटाइल बुलिश मंथ रह सकता है जिसमें कि हमें यूथ स्विंग्स दोनों साइड दिखने मिल सकते हैं। नवंबर मंथ में हमें बैंकिंग फाइनेंस एंड मेटल सेक्टर पे नज़र रखनी चाहिए। तो आइए अब हम टेक्निकल्स देख लेते हैं। अ, जैसे नवंबर मंथ एक बहुत इवेंटफुल मंथ रहेगा, बहुत सारी न्यूज, इलेक्शन रिजल्ट्स। तो पहले हम उन डेट्स की बात कर लेते हैं कि कौन सा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो सबसे पहले 5 ऑफ नवंबर को यूएसए का इलेक्शन डे है। जैसे ही वहां के इलेक्शन खत्म होंगे तो वहां पे धीरे धीरे स्टेट वाइज ये रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। 8 नवंबर को यूएस की एफओएमसी का स्टेटमेंट है। साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड फेड की बैलेंस शीट भी रिलीज करेंगे। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डे रहने वाला है। 13 नवंबर को यूएस का सीपीआई डेटा है। 20 नवंबर को महाराष्ट्र में इलेक्शन डे है एंड सेम डे जैसे इलेक्शन पूरे हो जाएंगे 6-7 बजे के बाद एग्जिट पोल आने शुरू हो जाएंगे। 23 नवंबर को महाराष्ट्र एंड झारखंड के इलेक्शन की पोल्स की काउंटिंग होगी। तो 23 नवंबर भी एक इवेंटफुल डेट है। साथ ही नवंबर में जो कि सेबी का सर्कुलर आया था फॉर एवरीडे एक्सपायरी, तो नवंबर से धीरे धीरे एक एक वीकली एक्सपायरी भी हटनी शुरू हो जाएगी। डेट समवेयर अराउंड 20 नवंबर के आसपास ही है। तो हम ओवरऑल देखें तो नवंबर मंथ एक बहुत इवेंटफुल मंथ रहने वाला है। स्पेशली 5 नवंबर, 23 नवंबर एंड इवन 8 नवंबर। 13 नवंबर इतना कुछ खास इंडियन मार्केट में फर्क नहीं पड़ेगा, बट बाकी की डेट्स पर इंडियन मार्केट्स में एक अच्छा खासा फर्क पड़ेगा। तो ये चीज का हमें ध्यान रखना है। इसी के साथ हम निफ्टी पे बात करते हैं। ये निफ्टी का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब हम जैसे कि हमें पता है कि मंथली क्लोजिंग बहुत खराब हुई है इस महीने की। जैसे कि मैं हर मंथ के वीडियो में बोलता था कि जब तक मंथली क्लोजिंग अपने प्रीवियस मंथ क्लोज के नीचे ब्रेक करके उसके नीचे की क्लोजिंग ना दे, हमें बियरिश नहीं होना है मार्केट पे। बट इस महीने अगर हम देखें
तो निफ्टी ने अपना प्रीवियस मंथ यानी कि सितंबर मंथ के लोस ब्रेक करके उसके काफी नीचे की क्लोजिंग दे दी है। अनदर थिंग मैंने बोला था, जब तक अब मंथली चार्ट न्यूट्रल हो चुका है, जो कि बुलिश ट्रैक चल रहा था मंथली पे, वो कहीं ना कहीं न्यूट्रल पे आ चुका है। अब ये बियरिश कब टर्न होगा मंथली चार्ट? तो ये बियरिश टर्न होगा जैसे ही अगस्त मंथ के लोस ब्रेक होंगे, जो था 23,890। हम राउंड ऑफ कर देते हैं 23,850, बिकॉज ये मंथली लेवल है, इसलिए हमें थोड़ा सा बफर लेना होगा। 23,850 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसके नीचे निफ्टी फिसल कर सस्टेन करना स्टार्ट करता है, तो मंथली टाइम फ्रेम पर चार्ट बियरिश जोन में आ जाएगा, न्यूट्रल ऑलरेडी हो चुका है। अगेन अब मंथली चार्ट में फिर से बुलिशनेस कब दिखेगी? जब फिर से सितंबर मंथ के लोस के ऊपर निफ्टी निकल जाएगा, जो था 24,753। राउंड ऑफ कर लेते हैं हम 24,800, यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ। 24,800 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है, तो मंथली चार्ट फिर से न्यूट्रल से कहीं ना कहीं बुलिश जोन में जाने की तैयारी करेगा। 23,850 के नीचे मंथली चार्ट और बियरिश हो जाएगा। ये हो गई मंथली चार्ट की बात। हम क्विकली वीकली चार्ट पे चले जाते हैं। वीकली चार्ट इस समय सपोर्ट पर है। जैसे कि मैंने जो लास्ट वीक वीडियो बनाया था, जब बहुत ज्यादा पैनिक था, मैंने एक चीज बोली थी, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। निफ्टी कहीं ना कहीं इन लेवल्स पे स्टेबल हो जाएगा। जैसे कि इस हफ्ते हमें निफ्टी इस आसपास के लेवल पे स्टेबल होता हुआ भी दिखा। एंड मैंने बोला था कि ब्रॉडर मार्केट में हमें अच्छी खासी रैली देखने मिलेगी। तो ब्रॉडर मार्केट में अगर आप देखोगे, तो सभी स्टॉक, लगभग हर स्टॉक नीचे से 8 से 10% तक की रैली दे चुके हैं इस पिछले हफ्ते में नीचे के स्तरों से। जबकि निफ्टी लगभग लगभग उन्हीं लेवल्स पे साइडवेज था, बट स्टॉक्स में कंपैरेटिवली हमें एक रिलीफ रैली देखने मिली है लास्ट वीक। जो कि मैंने लास्ट मंथ के सैटरडे या संडे के वीडियो में ये मैंने बोला था कि निफ्टी अब स्लो रहेगा, लेकिन स्टॉक्स में जो रिकवरी हमें दिखने मिलेगी, वो कंपैरेटिवली ज्यादा फास्ट होगी कंपेयर टू इंडेक्स। वही हुआ। तो वीकली चार्ट इस समय सपोर्ट पे, जो अभी हमने मंथली पे बात की 23,890, राउंड ऑफ 23,850। तो ये रेंज इंपॉर्टेंट रहेगी मंथली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम पर चले जाते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे भी मैंने लास्ट वीक जो वीडियो बनाया था, मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था डेली टाइम फ्रेम भी। तो अगर आपने लास्ट वीक का वीडियो नहीं देखा है अब तक, तो मैं लिंक नीचे दे दूंगा कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसको देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने एस्ट्रो भी बहुत डिटेल में जाके समझाया है। प्लस टेक्निकल भी मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में समझाया है कि क्या हो सकता है एज पर एस्ट्रो एंड एज पर टेक्निकल। तो आप वो देखना ना भूलें। मैं नवंबर मंथ के लिए डेली चार्ट पे इंपॉर्टेंट लेवल शेयर कर देता हूँ। सबसे पहला इंपॉर्टेंट अपसाइड में रेजिस्टेंस होगा, वो होगा 24,730। 730 एक रेजिस्टेंस के पहले काम करेगा, लेकिन अगर उसको क्रॉस कर दिया निफ्टी ने, तो एक लेवल ओपन हो जाएगा 25,500। अगर निफ्टी 24,730 के ऊपर निकलकर सस्टेन करना स्टार्ट करता है, तो निफ्टी इवेंचुअली 25,500 की तरफ ट्रैवल करने की कोशिश करेगा नवंबर मंथ में। नीचे की मैं बात करूं, तो मैंने एक चीज लास्ट वीक के वीडियो में भी बहुत क्लियरली बोली थी। एंड लास्ट के 1 डेढ़ 2 महीने के वीडियोस में भी, जब भी मैंने टेक्निकल्स पर डेली टाइम फ्रेम डिस्कस किया है, मैंने ये चीज क्लियरली बोली है, ये जो अगस्त मंथ के जो लोज है, इनको तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। निफ्टी को अच्छा खासा टाइम पास इधर करना होगा। एक रिलीफ रैली टूवर्ड्स अपसाइड देनी होगी, उसके बिना ये लेवल्स डायरेक्टली टूटना मुश्किल है। अनलेस एंड अनटिल कोई अचानक कोई नेगेटिव न्यूज आ जाए, एक गैप डाउन, एक सडन सेलिंग प्रेशर हमें देखने मिले, उसके बिना ये लेवल्स अगस्त मंथ के लोस टूटना बहुत मुश्किल है। बिकॉज यहाँ पे जो निफ्टी ने बेस बनाया हुआ है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। इतना इजिली ये बेस नहीं टूटे। जब मैंने सितंबर मंथ के लिए वीडियो बनाया था, तब मैंने ये क्लियरली बोला था कि निफ्टी ने यहाँ पे एक बेस बनाने की पूरी ये की हुई है। एंड यहाँ पे बेस ऐसा फॉर्म किया कि बाय एनी चांस इन नियर फ्यूचर अगर निफ्टी उन लेवल्स तक आ जाए,
तो निफ्टी इस बेस को यूज करके फिर से एक अपसाइड की रैली दे सके, इसलिए निफ्टी ने ये बेस यहाँ पे बनाया था। इस बेस फॉर्मेशन में लगभग 5 अगस्त से लेके 14 अगस्त ऑलमोस्ट 2 वीक्स लगे थे निफ्टी को ये बेस बनाने में। तो इतना इजीली ये बेस नहीं टूटना है। अगर हम बात करें तो निफ्टी फिर से इन सेम लेवल्स पे कंसोलिडेट कर रहा है ऑलमोस्ट फ्रॉम 25 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर। हम इस 1 वीक की बात करेंगे। 1 नवंबर को हमारी मोहरा ट्रेडिंग सेशन था, तो हम सिर्फ 1 आवर के लिए निफ्टी ट्रेड कर रहा था, तो हम उसको अवॉइड करेंगे इस कैंडल को 1 नवंबर की फॉर टाइम भी। तो 1 वीक निफ्टी यहाँ पे ऑलमोस्ट कंसोलिडेट कर चुका है। मीन टाइम में हमें ब्रॉडर मार्केट में मिड कैप स्मॉल कैप एंड बाकी के बहुत सारे स्टॉक्स में हमें एक रिलीफ रैली मिली है। इसी के साथ हम फिबोनाची के कुछ लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं। ये लोस ये जो मैंने मार्क किया है 4 जून के लोस से लेके रिसेंट हाई 27 सितंबर के हाईस तक का ये मैंने फिबोनाची रेशियो निकाला है। तो अगर हम देखेंगे तो ये 38.2% का रिट्रेसमेंट आ रहा था 24,360 लेवल पे। निफ्टी कहीं ना कहीं उधर ही सस्टेन साइडवेज हो चुका है। अब जब तक निफ्टी 24,360 के नीचे है, हमें थोड़ा बहुत मार्केट साइडवेज होता हुआ दिखेगा। जैसे ही निफ्टी 24,360 को रिक्लेम करके उसके ऊपर 2 कॉन्सिक्यूटिव क्लोज दे दे, तो हमें मार्केट में एक रैली होती हुई दिख सकती है 25,100 तक एज पर फिबोनाची रेशियो। अनदर इंपॉर्टेंट सपोर्ट 23,770 एक बहुत बेहद इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा, जो कि 4 जून के लो से लेके 27 सितंबर के हाईज जो है, इसका जो हम रिट्रेसमेंट अगर 50% निकाले तो वो समवेयर अराउंड 23,770 के अराउंड मिलेगा। तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा सितंबर मंथ के लिए भी। अगर हम देखें तो अगस्त मंथ का लो था 23,890, हमने उसको राउंड ऑफ किया था 23,850 एंड ये लेवल आ रहा है 23,770, लगभग लगभग सिमिलर है। 70 to 80 पॉइंट्स का एक डिफरेंस आ रहा है। तो ये जो 23,770 से लेके 23,850, ये जितना रेंज है, ये एक इम्पोर्टेंट रेंज रहेगा सपोर्ट के तौर पर फॉर द नवंबर में। हमें इसमें नजर रखनी है इन लेवल्स पे। रेजिस्टेंस की मैंने आपको बता दिया। और मेरी एक्सपेक्टेशन है अगर निफ्टी यहाँ पे और 3-4 डेज इस रेंज में कंसोलिडेट करे एंड फिर एक अचानक निफ्टी ये 24,500 के लेवल को क्रॉस करके निकले, तो ये रैली हमें मिनिमम एटलीस्ट 25,480 राउंड ऑफ 25,500, जो कि अभी हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये रैली हमें वहां तक चलती हुई दिखनी चाहिए जैसे ही निफ्टी 24,500 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करे। नीचे में अगर निफ्टी अगस्त मंथ का लोस ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन करना स्टार्ट कर दे, तो मार्केट में जितनी अपसाइड रैली जाएगी हर एक रैली सेल ऑफ में जाएगी। तो हमें जैसे ही निफ्टी अगस्त मंथ का लोस ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन करना स्टार्ट करे, तो हमें बहुत कॉशियस अप्रोच लेनी है मार्केट में फॉर टाइम भी। ओनली फॉर निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ। स्टॉक्स आउट आउट परफॉर्म करते रहेंगे मार्केट को। मुझे नहीं लगता कि स्टॉक्स में अब कोई और बड़ी गिरावट हो सकती है। यह मैं बात सिर्फ और सिर्फ निफ्टी के लिए कर रहा हूँ। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि निफ्टी ने अगस्त मंथ के लोस ब्रेक कर दिए तो मैं अपनी होल्डिंग्स बेच दूंगा या पैनिक करूंगा, तो पैनिक मत कीजिएगा। अगर अगस्त मंथ के लोस ब्रेक होके तो पैनिक निफ्टी में रहेगी, स्टॉक्स में हल्की फुल्की पैनिक रहेगी, कोई मेजर पैनिक नहीं दिखेगा स्टॉक्स में। स्मॉल कैप मिड कैप की चार्ट की भी मैंने बात की थी लास्ट वीडियो, एंड मैंने उसमें एक चीज बोली थी कि हम अब ऑलमोस्ट ये फाइनल पैनिक मार्केट में हो चुका है। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको अच्छे से पता होगा। तो वहां से हमें एक रिलीफ रैली मिड कैप स्मॉल कैप दोनों में देखने मिल चुकी है। मैंने बहुत सारी चीजें डिस्कस की जो कि आपको फ्यूचर में भी हेल्प करेंगे, तो वो वीडियो देखना ना भूलें। उस वीडियो को जाके जरूर देखें। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा लास्ट वीक के वीडियो की।
तो इन लेवल्स पे हमें नजर रखनी है। मंथली चार्ट न्यूट्रल हो चुका है, हमें नजर रखनी है कि वो न्यूट्रल से बियरिश तो नहीं हो रहा है। हमें सबसे पहली वो नजर रखनी है। उसको बुलिश, आप मंथली टाइम फ्रेम को फिर से बुलिश जोन में एंटर करने को हल्का सा ज्यादा टाइम लगेगा। मेन वाइल वीकली टाइम फ्रेम सपोर्ट पर है, वीकली टाइम फ्रेम न्यूट्रल है। वीकली टाइम फ्रेम बियरिश जोन में एंटर कर जाएगा जब अगस्त मंथ के लोस ब्रेक करेंगे। हमें यहाँ पे नजर रखनी है। डेली टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी बियरिश है। अब जैसे कि मैंने बोला, जैसे ही निफ्टी 24,510 के लेवल्स ब्रेक करके ऊपर में सस्टेन करना स्टार्ट करे, हमें मार्केट में एक अच्छी खासी रैली होते हुए दिख सकती है। अगेन हमें एस्ट्रो से ये बात पता चली थी, नवंबर मंथ एक वोलेटाइल मंथ हो सकता है, हमें दोनों साइड के स्विंग्स देखने बहुत फास्ट मिलेंगे, तो हमें उस बात की नजर रखनी है। तो आपको अगर स्क्रीन पे कुछ प्रॉफिट दिख रहा है, अपना स्टॉप लॉस ड्रिल कर लीजिए या फिर प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। नवंबर मंथ होल्ड वाला मंथ नहीं रहेगा कि आपने पोजीशंस बना ली एंड आप राइड करते रहोगे टिल एंड ऑफ नवंबर। कुछ कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स आपको ऐसे मिलेंगे, बट आप एंड स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखिएगा नवंबर मंथ के लिए। एंड जैसे जैसे कोई पोजीशन आपके लिए आपके फेवर में जा रही है, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहिए। सबसे पहले ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपके कॉस्ट पे आना चाहिए, धीरे धीरे प्रॉफिट में चले जाना चाहिए आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, एज एन हाउ आपकी पोजीशन प्रॉफिटेबल बन रही है। तो अगर ये जो अभी हमने जैसे डिस्कस किया, अगर निफ्टी 24,500 के ऊपर निकल के सस्टेन करना स्टार्ट करता है, तो ये रैली वन वे भी नहीं होगी। मैं जैसे कि एस्ट्रो सजेस्ट कर रहा है, वोलेटाइल होगा मन, तो रैली में जो भी रैली आएगी हमें ऊपर से सेल ऑफ देखने मिलेगा, नीचे से फिर से बाइंग देखने मिलेगी। ऐसे करते करते 25,500 का लेवल अचीव होगा। अगर मैं बात करूँ 24,500 से 25,500, तो ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट्स की रैली हो जाएगी, जो कि हमें देखने मिल सकती है नवंबर में, अगर 24,500 का लेवल क्रॉस होकर सस्टेन हुआ। तो इन लेवल्स का ध्यान रखिएगा। निफ्टी के लिए हम क्विकली बैंक निफ्टी भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट वीक के वीडियो में ये समझाया था, बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रांग है। जैसे ही बैंक निफ्टी ये लेवल 52,230 को क्रॉस कर लेता है, ये बहुत क्लियर शब्दों में बोल रहा हूँ, जैसे ही बैंक निफ्टी 52,230 के लेवल को क्रॉस करके सस्टेन करना स्टार्ट करता है, बैंक निफ्टी या कोई भी बैंकिंग स्टॉक को शॉर्ट करने का सोचना भी मत। पलक झपकते उसके ऊपर बैंक निफ्टी इतनी बड़ी रैली दे सकता है कि अच्छे अच्छे लोग शॉक में रहेंगे कि ये बैंक निफ्टी में क्या हुआ। तो जैसे ही निफ्टी बैंक निफ्टी 52,230 के ऊपर निकल के सस्टेन करना स्टार्ट करे, बैंक निफ्टी में शॉर्ट पोजीशंस मत रखिएगा। इंटरडे शॉर्ट कर सकते हैं जहां पे भी अपॉर्चुनिटी मिले। ये में जो मैंने अपसाइड की बात की है, थोड़े पोजिशनल व्यू के साथ मैंने बात की है। इंट्राडे के कैलकुलेशंस अलग होते हैं। एंड अगर आप शॉर्ट करते भी हो तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ करिएगा 52,230 के ऊपर। उसके ऊपर बहुत बड़ी रैली ट्रिगर हो सकती है। अगेन अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने 7 अक्टूबर के लोस को ब्रेक भी नहीं किया, जबकि निफ्टी 7 अक्टूबर के लोस के नीचे काफी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो बैंक निफ्टी अपने अंदर एक काफी अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। एंड स्ट्रेंथ और इंक्रीज हो जाएगी जैसे 52,230 के लेवल क्रॉस हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। एंड अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, ताकि फ्यूचर के अपलोड के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।